आखिर कब रुकेगी अवैध पेड़ों की कटाई? बिना अनुमति के काट देते हैं सागौन जैसे कई महंगी वृक्ष। क्या कर रही है सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं धमतरी के, जहां भले ही किसी के निजी जमीन पर लगे सागौन पेड़ों को किसी दबंग व्यक्ति द्वारा काटा हो, पर सवाल उठना लाजमी है, आखिर कैसे बिना वन विभाग अनुमति के महंगी महंगी पेड़ों को काट डाला। यही नहीं, इसकी शिकायत होने पर भी न तो वन विभाग और न ही जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही की। पूरा मामला है धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मरादेव का, जहां के निवासी प्रणय बच्चन के खेत पर लगे सागौन, कहुआ, बबूल, जामुन सहित 6 प्रकार के पेड़ों को गांव के ही 2 व्यक्ति बिरजूराम और मन्नू ध्रुव के द्वारा अंधाधुंध कटाई किया गया है, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने वन विभाग सहित जिला कलेक्टर से किया है, लेकिन 5 माह बीत चुके पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया। बताया जाता है प्रणय बच्चन के खेत को गांव के बिरजूराम, मन्नू ध्रुव अपना बताते हुए कृषि भूमि के मेड़ पर लगे सागौन जैसे कई पेड़ों को कटाई छटाई कर ले गया, इसके साथ धमकियां भी दिया। जिसके बाद मामला को लेकर प्रार्थी पटवारी के पास गया। पटवारी ने स्पष्ट कर दिया कि यह कृषि भूमि प्रणय बच्चन के नाम पर अंकित है। आखिर में दबंग व्यक्ति भी इसे माना, लेकिन बेझिझक होकर खेत पर लगे 6 सागौन वृक्ष सहित 4 कहुआ, 7 बबूल और जामुन को बगैर शासन प्रशासन के अनुमति के काट कर ले गया, जबकि सरकार की अनुमति के बिना पेड़ को कटाना अपराध है। भारतीय वन कानून 1927 के अनुसार सेक्शन 68 के अंतर्गत पर्यावरण कोर्ट में मामला दर्ज हो सकता है। इसमें पेड़ों की चोरी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और प्रदूषण एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। पेड़ काटने के मामले में दोषी पाए जाने वाले को पेड़ की किस्म, मोटाई के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है या 6 माह से लेकर 3 साल की जेल हो सकती है। लेकिन धमतरी में विडंबना यह है कि करीब 5 माह बीत चुके हैं, कोई कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। इधर प्रार्थी प्रशासन से आरोपी के खिलाफ बगैर अनुमति का सागौन वृक्ष सहित कई अन्य वृक्ष को काटा गया, जिस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करते हुए मुआवजे देने का गुहार लगाई है। बहरहाल आज बिना अनुमति के बेफिक्र होकर पेड़ों का कटाई किया जा रहे, जिनसे पर्यावरण पर खासा असर पड़ रहा। अगर अवैध पेड़ों के कटाई को शासन जल्द नहीं रोका तो निश्चित ही वातावरण में भारी नेगेटिव असर पड़ सकता है। फिलहाल जिला कलेक्टर ने पूरे मामले पर केश कर कार्यवाही करने की बात कही है। मरादेव का जो घटना है जिसके बारे में आज मैं यहाँ पे आया हूँ, वो ये है कि हमारी 10 एकड़ जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। इसमें मेरे पिताजी के द्वारा कई पेड़ लगाए गए थे, जिस प्रकार के आप देख सकते हैं। ये सैगौन का पेड़ है, वैसे ये लाइन से करीब करीब 4 से 5 पेड़ सैगौन के लगाए गए थे। इधर कहुआ के, मुंडी के और क्या बोलते बबूल के झाड़। तो एक मरादेव का आदमी है बिरजू राम ध्रुव करके, और उसका पुत्र मन्नू ध्रुव, उनके द्वारा दावा किया गया कि इधर मेरी जमीन है, इस प्रकार बोला गया। और सबको अंधेरे में रख के ये जो मेरे मेड़ में लगे हुए पूरे झाड़ जो मेरे पिताजी के द्वारा लगाए थे और जो उन्नत की ओर थे, जिस प्रकार ये वीडियो देख सकते हैं आप, ये सैगौन का पेड़ है, करीब करीब इसी के बराबर था, जिसको जड़ सहित उखाड़ के इसने कहाँ किया नहीं मालूम, मगर ये सारे पेड़ थे और सब गांव वाले जानते हैं। जब मैंने पटवारी को बुलाया और नपाया जमीन, तो उसको पता चला कि ये जमीन हमारी है और शासन की है, आधी जमीन हमारी है और आधी जमीन शासन की है, और कि सारी जो इमारती लकड़ियां थी उसे भी बेच दिया गया है। कितने सागौन के था, कितने कहुआ के था? करीब करीब 5 से 6 सैगौन के थे और 3 से 4 कहुआ के पेड़ थे और करीब 7 से 8 बबूल के थे और एक दो पेड़ बेर के भी थे और मुंडी के भी थे। शिकायत कहाँ की होगी? शिकायत मैंने 27 तारीख को पिछले महीने वन विभाग में दिया है, डीएफओ सर को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और इसकी शिकायत मैंने अपर कलेक्टर साहब को भी की है इस महीने। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जो मेरा अधिकार है वो मिले, मुझे न्याय मिले। इस प्रकार की जो घटना हो रही है, अगर हमेशा इस प्रकार की घटना होगी तो इसमें जो भूमि स्वामी है उसका हक कहाँ जाएगा? आरोपी के खिलाफ मैं चाहता हूं कि कम से कम इसका 3 लाख का मुआवजा के लिए मैंने मांग की है। मेरे जो वृक्षों की कटाई की है, मेरे बिना पूछे, मेरे अनुमति के बगैर एवं वन विभाग के अनुमति के बगैर आप कोई भी वृक्ष, भले आप अपने खेत में इमारती लकड़ियां लगाते हैं जैसे कि सैगौन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उसे बिना परमिशन के, वन विभाग के परमिशन के बिना आप काट नहीं सकते। तो वो चाहता मैं शासन से यही हूँ कि मुझे न्याय मिले और केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए।